जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है तो न्यूज में बताया जा रहा था कि प्लेन क्रैश हो गया और फ्लाइट नंबर 722 के पैसेंजर में से सिर्फ 3 ने सर्वाइव किया और फीमेल ली शियान उनमें से एक थी। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है तो नर्स उसे बोलती है कि आप अपनी फैमिली को कॉन्टेक्ट करें। तो शियान बार बार अपने हस्बैंड चैन को कॉल कर रही थी मगर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। शियान बहुत तकलीफ में थी। तभी कोई उसके बेड से टकराता है तो वो बेड से नीचे गिर जाती है और उसका सेल फोन हाथ से छूट जाता है। उसी टाइम उसका हस्बैंड चैन अपनी गर्लफ्रेंड शिन को उठाए वहाँ आता है मगर वो शियान को नहीं देखता और उसके सेल फोन पर पाँव रख के आगे चला जाता है और शॉट करने लगता है। तो डॉक्टर बाहर आते हैं तो वो डॉक्टर से कहता है कि आप बेस्ट गायनाकोलॉजिस्ट का अरेंज करें। शियान हैरान होकर चैन को देख रही थी। चैन डॉक्टर को बताता है कि शिन प्रेग्नेंट है तो इसके बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी नर्सेस चैन के बारे में बातें करने लगती हैं। एक नर्स कहती है कि सुना है कि मिस शिन मिस्टर चिया की बेटी है और मिस्टर चिया ने मिस्टर चैन की फाइनेंशियल हेल्प की थी तो इसी कारण शायद वो उसकी बेटी की हेल्प कर रहा है। मगर दूसरी नर्स कहती है कि ये दोनों जितने क्लोज हैं इन्हें देखकर लगता है कि इनके बीच में कुछ है और मैंने ये भी सुना है कि शिन प्रेग्नेंट है और इसके बेबी का फादर मिस्टर चैन है। शियान उनकी बातें सुनकर दुखी हो जाती है और उसे विश्वास नहीं था कि चैन उसे इस तरह चीट कर सकता है। शियान बहुत डिसहार्ट थी तो वो खुद से उठने लगती है मगर नर्सिस कहती हैं कि क्या तुम पागल हो, तुम इतनी इंजर्ड हो तो खुद क्यों चल रही हो और वो उसे सहारा देकर ले जाती हैं। और शियान ने क्योंकि चैन से अपनी पसंद की शादी की थी तो उसकी फैमिली उससे नाराज थी मगर एज यूजुअल उसके हस्बैंड की फैमिली बिल्कुल उसे पसंद नहीं करती थी। तो शियान खुद ही अपनी ट्रीटमेंट करवा कर घर आ जाती है और जब घर आती है तो बहुत दुखी होकर चैन की और अपनी शादी की पिक्चर देख रही थी। चैन घर आता है तो पूछता है कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। शियान उसे पूछती है कि तुम कहाँ थे तो चैन उसे कहता है कि मैं बिजनेस में बिजी था। शियान कहती है कि वो कौन सा बिजनेस है जो हॉस्पिटल में होता है और मैं प्लेन क्रैश में मरने वाली थी मगर तुम हॉस्पिटल में अपनी मिस्ट्रेस को बचा रहे थे मगर तुम्हें अपनी वाइफ की बिल्कुल परवाह नहीं थी। चैन कहता है कि मैं शिन को 20 साल से जानता हूँ और हम लोग सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। शियान कहती है कि इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारी चाइल्डहुड की स्वीट हार्ट है और अब तुम्हें बताओ कि तुम जो मुझे ब्लेम करते हो चीट कौन कर रहा है। चैन कहता है कि वो 20 साल से अब्रॉड में थी तो मैं तुम्हें चीट कैसे कर सकता हूँ। शियान कहती है कि अगर वो 20 साल अब्रॉड में थी तो वो तुम्हारे बेबी की माँ कैसे बनने वाली है। तो चैन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है कि वो सब कुछ जानती है मगर वो उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करता। शियान कहती है कि अब तुम बोल क्यों नहीं रहे कि चीट कौन कर रहा है। चैन बहुत शाउट करता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन करूं और क्या तुम भूल गई कि 3 साल पहले जब हमारी शादी हुई तो तुमने नेक्स्ट डे ही क्या किया था। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शादी के बाद शियान जब जागते हैं तो उसके रूम में कोई और था और ये सब कुछ उसकी मदर इन लॉ ने प्लान किया हुआ था। तो वो उसके रूम में आकर शाउट करती है कि तुम मेरे बेटे को चीट कर रही हो। चैन वहाँ आता है तो शियान उसे कहती है कि मैं इस आदमी को नहीं जानती मगर चैन कुछ नहीं बोलता और शियान ये भी नहीं जानती थी कि उसे किसने फ्रेम किया और कल रात क्या हुआ था इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शियान बिना रीजन चैन से सॉरी कर रही थी और कहती है कि मिस्टेक मेरी ही थी। और फिर वो वहाँ एक स्मोक छोड़ती है तो चैन की कंडीशन खराब होने लगती है। शियान उसे बताती है कि ये स्मोक मैंने छोड़ा है ताकि तुम यहाँ से जा ना सको और हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं मगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे बेबी को जन्म दूं। और पूछती है कि मैं तुम्हारे बेबी की माँ बनना डिजर्व क्यों नहीं करती मगर चैन वहाँ से जाने लगता है। शियान कहती है कि अगर आज तुम रूम से गए तो कल मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। चैन कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम डिवोर्स चाहती हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मगर चैन को लग रहा था कि वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही है क्योंकि उसके पास रहने को कोई आसरा नहीं तो वो जैसा भी उसके साथ बर्ताव करे वो उसी के साथ ही रहेगी। मगर नेक्स्ट डे शियान घर छोड़कर जा रही थी तो चैन की सिस्टर यिंग उसे देखकर कहती है कि अभी अभी तुम मौत के मुंह से जिंदा बची हो तो फिर तुम सैर करने कहाँ जा रही हो। शियान कुछ नहीं बोलती तो यिंग उसे कहती है कि तुम मेरे बालों में कॉम्ब करो। शियान कहती है कि अगर तुम इतनी कॉम्ब करोगी तो तुम गंजी हो जाओगी। तभी उसकी मदर इन लॉ मिसेस हुआ वहाँ आती है तो वो कहती है कि तुमने अभी तक वॉशरूम साफ क्यों नहीं किया और गेस्ट आने वाले हैं, तुम जल्दी करो। और वो दोनों माँ बेटी उसे सर्वेंट बनाकर रखती थी। यिंग पूछती है कि आज कौन आने वाला है तो मिसेस हुआ कहती है कि शिन डिस्चार्ज होकर हमारे घर रहने आएगी। और मिसेस हुआ बहुत खुशी खुशी यिंग को बता रही थी कि शिन चैन के बेबी की माँ बनने वाली है। तो यिंग बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वो चाइना से वापस कब आई और भाई कब उसके पास जाकर रहता था। तो मॉम उसे कहती है कि वो सिर्फ आ नहीं रही बल्कि वो हमारे साथ ही रहने वाली है। शियान वहाँ से जाने लगती है तो मदर इन लॉ कहती है कि मैंने तुम्हें जो बोला है तुम पहले वो करो। शियान कहती है कि क्या मैं उसकी मिस्ट्रेस की केयर करूंगी। तो यिंग उसे कहती है कि वो इतनी रिच है तो ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है कि तुम उसकी केयर करो। शियान कहती है कि आज मैं तुम लोगों को कोई काम नहीं करूंगी और अगर ये ब्लेसिंग है तो उसके काम तुम खुद करना।
और डिवोर्स का एग्रीमेंट देकर कहती है कि मैंने 3 साल जितना सफर करना था कर लिया। जिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि कल रात तुमने भाई को सेड्यूस करने की कोशिश की, मगर वो सेड्यूस नहीं हुआ तो तुम डिसार्ड होकर जा रही हो। तो शियान उसे कहती है कि तुम अपने भाई को ये बताना कि मैं इन 3 सालों में उसके बेबी की माँ क्यों नहीं बन सकी और ये सब किसके कारण हुआ। मगर दोनों माँ बेटी जानती थी कि उनका पोल कभी नहीं खुल सकता, तो दोनों ढीठ बनी रहती हैं। शियान वहाँ से चली जाती है तो वो दोनों वरीड हो जाती हैं कि अब उनके काम कौन करेगा। और शियान रियल में एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, मगर उसने चैन से शादी अपनी फैमिली के एंगेज से आकर की थी। और अब जब वो टॉर्चर सहकर तंग आ चुकी थी तो वो अपने भाई को कॉल करती है। दूसरी साइड पर चैन का असिस्टेंट उसे कहता है कि मिस शियान ने अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा है। तो चैन कहता है कि अगर वो रिजाइन करना चाहती है तो करने दो, मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं, मैं उसे काम ले लूंगा। और शियान चैन की वाइफ के साथ साथ उसकी सेक्रेटरी भी थी। असिस्टेंट कहता है कि हमारे बहुत से प्रोजेक्ट उनके पास हैं और उनकी हेल्प के बिना हम लोग वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। और मैं उनको बहुत बार कॉल की मगर उनका फोन भी बंद है। तो चैन कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपने घर कॉल करता है तो उसकी मॉम उसे बताती है वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है और वो घर छोड़कर चली गई है। चैन कहता है कि क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो मुझे डिवोर्स दे। तो असिस्टेंट सोचता है कि इन्होंने अपनी सेक्रेटरी से शादी कब की, और चैन ने ये बात हर किसी से छुपा कर रखी हुई थी कि शियान उसकी वाइफ है। वो असिस्टेंट से कहता है कि तुम जल्दी जाओ और पता लगाओ कि वो कहाँ है। असिस्टेंट कहता है कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ पता करवा लिया है और जो एड्रेस उन्होंने दिया था वहाँ हमने जाकर चेक किया तो वो घर खाली था और उन्होंने जॉब हासिल करने के लिए वो एड्रेस फेक बताया था। तो चैन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। असिस्टेंट पूछता है कि उनके बिना हम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते, तो बोले हम क्या करें, मगर चैन चुप रहता है। तो असिस्टेंट सोचता है कि पहली बार मैं मिस्टर चैन को बेबस देख रहा हूँ। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शियान को उसका फैमिली ड्राइवर लेने आता है। शियान जब कार में बैठती है तो 3 साल पहले के टाइम को याद कर रही थी और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शियान स्नोफॉल में बैठी हुई थी और वह चैन की मिन्नतें कर रही थी कि मुझे अपने घर ले जाओ। मगर चैन की मदर और जिंग दोनों बहुत क्रूर हो रही थी और वो चैन को बहुत पुश करती हैं कि वो उसे और टॉर्चर करे। और चैन उसे इस बात के लिए ब्लेम कर रहा था कि उसका दूसरे लड़कों के साथ अफेयर है और वो उसे हिट करके चला जाता है। तो शियान बेचारी अकेली सारी रात स्नोफॉल में बैठी रहती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शियान रोती हुई चैन का दिया हुआ सॉफ्ट टॉय फेंक देती है और जब वो अपने घर जाती है तो बहुत से गार्ड उसे रिस्पेक्ट देते हैं। तभी उसका छोटा भाई रैन और ग्रैंडपा बाहर आते हैं। शियान अपने ग्रैंडपा से सॉरी करती है कि मैंने घर से भागकर चैन से शादी की और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है। ग्रैंडपा कहता है कि हवा फैमिली ने मेरी पोती को इतना बुली किया तो इसके लिए उन्हें रीपे करना पड़ेगा। और रैन से कहता है कि तुम जाओ और उन्हें लेसन सिखाओ, उन्होंने मेरी पोती को टॉर्चर करने की हिम्मत क्यों की। और शियान से कहता है कि इन 3 सालों में जो पेन तुमने सही उससे 10 टाइम ज्यादा पेन उन्हें सहनी पड़ेगी। और फिर वो रैन से कहता है कि शियान की बर्थडे आने वाली है और तुम हवा फैमिली को भी उसमें इनवाइट करो और तब हम देखेंगे कि उनके साथ क्या करना है। और शियान का कजन बे चैन का बेस्ट फ्रेंड था, तो वो उसे अपने साथ पार्टी में लाता है और बताता है कि ली फैमिली बहुत रिच है और उनकी एक बेटी है जो बहुत अगली है। और चैन से कहता है कि वो बहुत रिच है, अगर तुम उसे शादी करो तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तभी चैन की मॉम और सिस्टर वहाँ आती हैं। तो चैन पूछता है कि आप लोग पार्टी में क्यों आए हैं। तो यिंग कहती है कि ली फैमिली ने हमें इनवाइट किया है तो हम लोग यहाँ आए हैं। और फिर कहती है कि अगर रैन मुझे पसंद कर ले तो मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। रैन बहुत गुस्सा करता है तो वे कहता है कि इसे पार्टी में जाने दो और अगर ये रैन को सेड्यूस करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और यिंग जब पार्टी में जाती है तो ली फैमिली से बहुत इम्प्रेस हो रही थी कि वो बहुत रिच हैं और पार्टी में आई हुई लेडीज आपस में बात कर रही थी कि ली फैमिली की बेटी बहुत अगली है और टीनेज में उसके फेस पर बहुत पिंपल हुआ करते थे, तो उसके फेस को कोई नहीं पहचानता था और सबको लगता था कि शियान अभी बहुत अगली दिखती है। और इस टाइम सब लेडीज उसी को ही डिस्कस कर रही थी। तभी शियान रैन के साथ पार्टी में आती है तो सब लेडीज बात करने लगती हैं कि शायद ये रैन की गर्लफ्रेंड है। जिंगू से वहाँ देखती है तो कहती है कि तुम रैन से शादी करना चाहती थी, इसी कारण तुमने मेरे भाई को डिवोर्स देने के लिए उसे चीट किया। तो वे भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और चैन से पूछता है कि तुमने शियान से शादी कब की थी। जिंग कहती है कि मैं सबको बताती हूँ कि इसने क्या किया था और वो उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए कहती है कि शियान ने मेरे भाई को फ्रेम किया ताकि वो उससे शादी करे। रैन से कहता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम क्या बोल रही हो। तो मिसेस हुआ कहती है कि तुम इस लड़की को नहीं जानते, ये बहुत बड़ी धोखेबाज है और 3 साल पहले इसकी मेरे बेटे से शादी हुई मगर ये अभी तक मां नहीं बन सकी और तुम मेरी बेटी को देखो, ये बहुत खूबसूरत और प्योर है। तो शियान जिंग को प्योर कहने पर बहुत हंसती है। शियान उससे लड़ने लगती है मगर चैन को क्योंकि लालच था कि अगर वो शियान को मना ले तो वो उसके प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करेगी। और शियान से कहता है कि तुमने जाने से पहले मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने नहीं दिया। वो उसे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। शियान कहती है कि तुम मेरे लिए अब कुछ नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी और मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम अब क्या करते हो और क्या नहीं।
जिंग उसे कहती है कि क्या तुम भूल गई कि तुमने शादी के सेकंड डे ही भाई को चीट किया था। और फिर वो अपने सेलफोन पर एक वीडियो निकालती है और सबको दिखाती है कि इसने मेरे भाई को चीट किया था। तो मिसेस हुआ कहती है कि तुमने हमारी फैमिली की इज्जत खराब कर दी थी। जिंग शीयान को हिट करने लगती है तो शीयान मिसेस हुआ को हिट करती है। चैन कहता है कि तुम मेरी मदर को सॉरी बोलो। शीयान कहती है कि मैंने नहीं, तुम्हारी मदर ने मुझे पुश करने की कोशिश की और मैंने उन्हें हर्ट नहीं किया। और फिर कहती है कि 3 साल मैं तुम्हारे घर में रही मगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी मदर और जिंग ने मेरे साथ क्या क्या किया। जिंग कहती है कि खुद को इनोसेंट कहने की जरूरत नहीं और सबको वो वीडियो दिखाती है और कहती है कि तुमने मेरे भाई को चीट किया था। शीयान कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं आज ही सबको एक्सप्लेन करूंगी कि तब क्या हुआ था। और वो हाउसकीपर से कहती है कि पिक्चर्स लेकर आओ और पिक्चर्स दिखाकर कहती है कि ये वही आदमी है जिसे तुम लोगों ने मेरे रूम में देखा था। और चैन से कहती है कि तुम्हारी मदर और जिंग उसे पैसे दे रही हैं और इन्होंने उस आदमी को हायर किया था कि ये मेरी रेपुटेशन खराब करे। जिंग बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि ये पिक्चर्स फेक हैं और एक ग्लास तोड़ती है और एक पीस उठाकर शीयान को हर्ट करने लगती है। मगर रैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो जो शीयान को हर्ट करने वाली हो। वो उसे हिट करता है तो जिंग रैन से कहती है कि मैं इस घटिया लड़की से तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये तुम्हें फ्रेम ना करे। शीयान कहती है कि अगर ये पिक्चर्स फेक हैं तो मेरे पास और भी प्रूफ हैं। और वो एक ऑडियो सबको सुनाती है जिसमें मिसेस हुआ उस आदमी से डील फाइंड कर रही थी कि अगर तुम इस लड़की से मेरे बेटे की जान छुड़ाने में हेल्प करो तो मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी। और इसके बदले उन्होंने उस आदमी को 1 मिलियन दिए थे। और जिंग भी उसे बता रही थी कि उसे किस तरह शीयान को फ्रेम करना है। तो चैन जिंग से कहता है कि ये सब क्या है। शीयान उसे कहती है कि 3 सालों में मैंने तुम्हें 1000 बार बताने की कोशिश की कि ये मेरे साथ क्या करती हैं, मगर तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी और इसी कारण मैंने सब प्रूफ संभाल कर रखे थे ताकि इन लोगों को जेल भेजूं। मिसेस हुआ रैन से कहती है कि हम दोनों की फैमिलीज का रिलेशन सालों से है मगर तुम इस लड़की की किसी भी बात का ट्रस्ट न करना और इसके कारण हम दोनों फैमिलीज अपना रिलेशन खराब नहीं कर सकती। रैन कहते हैं कि ये बात तो आपने सच बोली। तो जिंग जल्दी से गार्ड्स को बुलाती है और कहती है कि शीयान को बाहर जाकर फेंक दो। रैन गार्ड्स को वहाँ बुलाता है तो सब लोग आकर शीयान को रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि आप ऑर्डर करें हमें क्या करना है। तो जिंग हैरान होकर उन्हें देख रही थी। तभी ग्रैंडपा वहाँ आता है तो वो सबको बताता है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है और किसी में हिम्मत नहीं कि इसे बुली करे। और वे ने उसे सालों पहले देखा था तो कहता है कि तुम तो बहुत अगली हुआ करती थी तो तुम इतनी प्रीटी कैसे बन गई। तो लेडीज वहाँ बातें करती हैं कि हवा फैमिली दूसरों पर गंद उछालती है मगर खुद कितने घटिया काम करते हैं। जिंग कहती है कि ये पॉसिबल नहीं कि ये इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करती हो। शीयान उसे स्लैप करती है तो जिंग भी उसे स्लैप करने लगती है मगर चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और जिंग के बिहाफ पर उसे सॉरी करता है। शीयान कहती है कि जिंग अगर घुटनों पे बैठकर मुझसे अपोलोजाइज करे तो मैं इसे माफ कर दूंगी मगर चैन कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। रैन कहता है कि तुम लोगों ने 3 साल जो मेरी सिस्टर के साथ किया उसके सामने ये काम कुछ भी नहीं। और गार्ड से कहता है कि कोई जिंग को सिखाओ कि किसी से अपोलोजाइज कैसे करते हैं। तो गार्ड जबरदस्ती जिंग को नीचे बिठाते हैं और उसे स्लैप करते हैं। मिसेस हुआ उसकी बुरी कंडीशन देखती है तो फेंट होने का नाटक करने लगती है। शीयान वहाँ डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर कहता है कि अगर इन्हें मेंटल असाइलम भेज दिया जाए तो ये ठीक हो जाएंगी। तो मिसेस हुआ जल्दी से उठ जाती हैं और कहती है कि मैं इस लड़की पर गुस्सा हूँ इसी कारण मैं नाटक कर रही थी। शीयान चैन से कहती है कि तुम्हारी मदर का नाटक 3 साल से मैं देख रही हूँ मगर तुम उनका नाटक पहली बार देख रहे हो। तो मिसेस हुआ जिंग की कंडीशन देखकर कहती है कि हमारी फैमिली ली फैमिली से किसी तरह भी काम नहीं और अगर तुम लोग हमसे मुकाबला करना चाहते हो तो रेडी हो जाओ। शीयान कहती है कि ओके मैं वेट करूंगी। तो गार्ड्स हुआ फैमिली को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। वे शीयान से कहते हैं कि आपसे तुम ये समझना कि मैं चैन को जानता भी नहीं और मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खूबसूरत हो चुकी हो। तो वो उसे प्रपोज करता है कि तुम मेरे साथ शादी करो मगर शीयान उसे जरा भी लिफ्ट नहीं करवाती। नेक्स्ट सीन में सेकंड मेन लीड शोबे को देखते हैं। शोबे शीयान की बर्थडे पार्टी में तो आया था मगर वो पार्टी में जाकर उसे विश नहीं करता और वो शीयान को बहुत सालों से पसंद करता था और वो ये जानता था कि उसकी शादी हो चुकी है तो वो उसकी बर्थडे का गिफ्ट रैन को देता है। रैन कहता है कि तुम ये बर्थडे का गिफ्ट खुद उसे जाकर दो। शोबे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे मिलना चाहेगी। रैन कहता है कि 7 साल पहले जो कुछ हुआ तुम उसे एक्सप्लेन करो और अगर तुमने उसे पहले बता दिया होता कि तुम उसे पसंद करते हो तो शायद वो चैन से शादी ना करती और ना ही उसे इतना कुछ सहना पड़ता। शोबे कहता है कि मुझे पास के बारे में बात नहीं करनी। रैन कहता है कि तुम ये तो एडमिट करते हो कि तुम मेरी सिस्टर को पसंद करते हो। शोबे कहता है कि मैं इस बात को मना नहीं कर सकता। रैन कहता है कि वो चैन से डिवोर्स ले रही है तो तुम्हारे पास चांस है कि तुम दोनों एक हो सकते हो। और फिर उसे कहता है कि ली फैमिली ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और अपना बिजनेस उसके हैंड ओवर किया है। वो कल शॉपिंग मॉल इंस्पेक्शन के लिए जाएगी तो तुम उसे वहाँ मिल सकते हो। और अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहा था कि उन दोनों को क्लोज होने का चांस है। नेक्स्ट डे शीयान मॉल जाती है तो वहाँ की मैनेजर उसे रिपोर्ट चेक करवा रही थी।
तभी वो वहाँ यिंग की आवाज सुनती है जो शिन के साथ शॉपिंग करने आई हुई थी। यिंग शिन को शी-यान के बारे में ही बता रही थी, तो वो कर्टन के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। तभी कर्टन नीचे गिरता है तो वो डर जाती है और गिरने लगती है कि शोबे उसे होल्ड कर लेता है। और 7 साल बाद शोबे को अपने सामने देखकर शी-यान बहुत हैरान थी। तभी यिंग उन दोनों को देख लेती है तो कहती है कि तुमने बोला था कि तुमने मेरे भाई को चीट नहीं किया, तो तुम इस लड़के के साथ मॉल में क्या कर रही हो। वो उन दोनों की वीडियो बनाने लगती है तो शोबे उसे डांटता है कि तुम ये क्या कर रही हो। शी-यान उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि अगर तुम वीडियो अपने भाई को दिखाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और वो शोबे को जाकर किस कर लेती है और कहती है कि तुम अब वीडियो शूट करो। तो यिंग शॉक रह जाती है और वीडियो शूट करना भूल जाती है और शिन भी हैरान होकर सब कुछ देखी जा रही थी। यिंग उसे कहती है कि तुम बहुत बेशरम हो। वो शी-यान से लड़ने लगती है कि शिन उसे रोक देती है और कहती है कि हम लोग जो काम करने आए हैं वो करेंगे। तो यिंग शी-यान को जेलस करने के लिए कहती है कि भाई शिन से शादी करने वाला है और मैं उसे शादी की शॉपिंग करवाने लाई हूँ। और वो दोनों शॉपिंग करने लगती हैं तो शिन को कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही थी। तभी शोबे सेलगर को इशारा करता है तो वो सामने जेद की एक ब्रेसलेट निकाल कर रखती है। तो शिन कहती है कि मुझे यही ब्रेसलेट लेनी है, मगर सेलगर बताती है कि ये ब्रेसलेट ऑलरेडी सेल हो चुकी है। और शोबे वो ब्रेसलेट लेकर शी-यान को उसकी बर्थडे का गिफ्ट देता है। तो यिंग उसे फाइट करने लगती है कि तुम इतनी एक्सपेंसिव ब्रेसलेट नहीं ले सकती। और शिन चैन की सिंपैथी हासिल करना चाहती थी तो वो नीचे गिर जाती है और प्रिटेंड करती है कि उसे शी-यान ने पुश किया है। तभी चैन वहाँ आता है तो वो शी-यान से कहता है कि तुमने उसे पुश क्यों किया। तो चिन भी उसे बताती है कि इसने मुझे पुश किया क्योंकि ये खुद मान ही पा सकती तो दूसरों को भी खुश नहीं देख सकती। चिन बहुत चिल्लाती है कि मुझे पेन हो रही है। तो चैन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। तो शुबाई शी-यान को भी हॉस्पिटल आता है। मिसेस हुआ भी वहाँ आती है तो शी-यान को ब्लेम करती है कि तुम खुद मां नहीं बन सकती, इसीलिए तुम शिन से जेलस हो रही हो। तभी डॉक्टर उन्हें आकर बताता है कि हम बेबी को बचा नहीं सके और शिन अभी कभी भी मां नहीं बन सकेगी। मिसेस हुआ गुस्से में शी-यान को हिट करने लगती है तो वो पीछे हो जाती है। तो मिसेस हुआ का सर पिलर से टकरा जाता है और वो शी-यान पर और गुस्सा करने लगती है। शी-यान शोबे से कहती है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं, मगर चैन कहता है कि जब तक क्लियर नहीं होता कि शिन को किसने हर्ट किया था तब तक तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तभी पुलिस वहाँ आती है तो चैन पूछता है कि क्या पुलिस को तुमने बुलाया। यिंग कहती है कि मैंने नहीं बुलाया, मगर वो पुलिस से कहती है कि शी-यान ने मेरी भाभी को हर्ट किया था तो आप इसे अरेस्ट करें। मगर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और कहते हैं कि हमें कंप्लेन मिली है कि आपने मॉल में जाकर रैक तोड़ दिया और उनका बहुत नुकसान किया। मिसेस हुआ शिन के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरी बेटी को बचाओ और अपने फादर से बोलो कि वो उसकी हेल्प करें। तो शिन कहती है कि मैं उसे जस्टिस जरूर दिलाऊंगी और जिसने मेरे बेबी को मार दिया है मैं उसे जेल भेजूंगी। तभी शुबाई और शी-यान वहाँ आते हैं तो वो लोग शिन को वीडियो दिखाते हैं। शोबे कहते हैं कि तुम देखकर बताओ कि किसने किसको हिट किया था। चैन वो वीडियो देखकर कहता है कि शी-यान ने तो तुम्हें हिट नहीं किया था, तुम जानबूझकर गिरी थी। तो शिन फिर से बहाना बनाती है कि इसने वीडियो एडिट करवाई होगी। शी-यान कहती है कि अगर ये वीडियो एडिट है तो जज खुद डिसाइड करेगा कि सच क्या है और झूठ क्या। और फिर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाया है ताकि वो तुम्हें चेक करे और तुम्हारी ट्रीटमेंट करे। शिन कहती है कि मुझे अपने डॉक्टर के अलावा किसी से ट्रीटमेंट नहीं करवानी और वो रोते हुए चैन से कहती है तो चैन कहता है कि जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। शुबाई शी-यान को बाहर लाता है तो पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि शिन झूठ बोल रही है सच, और उसके एटीट्यूड से लग रहा है कि वो कुछ छुपा रही है। शी-यान कहती है कि वो अपने डॉक्टर के अलावा किसी से चेकअप नहीं करवाना चाहती तो मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही है। तो शोबे से पूछता है कि तुम क्या करोगी। शी-यान कहती है कि वो खेल खेल रही है तो हम भी खेल खेलेंगे। शोबे से पूछता है कि तुमने मेरा दिया हुआ नेकलेस क्यों नहीं पहना। शी-यान कहती है कि मुझे एलर्जी है। शोबे कहते हैं कि वो नेकलेस तुम्हारे फेवरेट ब्रांड का है और जो कुछ 6 साल पहले हुआ तुम उस सब के लिए मुझे ब्लेम कर रही हो, इसलिए तुमने नेकलेस नहीं पहना। शी-यान कहती है कि जो कुछ पास में हुआ मुझे उसकी परवाह नहीं। शोबे कुछ क्लियर करने लगता है तो शी-यान को किसी की कॉल आ जाती है तो वो शोबे को बताती है कि 2 दिन बाद मेडिकल एग्जीबिशन है तो मैं इन लोगों को वहाँ लेसन सिखाऊंगी। शोबे कहता है कि तुम जो कुछ भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो शी-यान को उसके घर ड्रॉप करता है तो सोचता है कि इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और शी-यान जब घर आती है तो मॉल में जो कुछ हुआ उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो सोचती है कि शोबे अभी भी मुझे बहुत पसंद करता है। तभी रैन उसे कॉल करता है कि तुम न्यूज सुनो, और न्यूज में बताया जा रहा था कि शी-यान के कारण शिन का मिसकैरेज हो गया और जिया फैमिली उस पर केस करेगी। शी-यान रैन को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें वरीड होने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ खुद डील करूंगी। और शी-यान जैसे ही मेडिकल एग्जीबिशन के लिए जाती है तो रिपोर्टर्स बाहर खड़े थे तो उसे देखकर घेर लेते हैं और क्वेश्चन करने लगते हैं कि आपने मिस शिन को पुश क्यों किया।
शियान कहती है कि कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मैं सब कुछ क्लियर करूंगी। तभी मिस्टर चिया शिन के साथ वहाँ आता है तो शियान से कहता है कि तुम्हारे कारण मेरी बेटी अब कभी मां नहीं पा सकती। शिन उसे रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि तुम ये सर्टिफिकेट देखो, मैं अब कभी मां नहीं पा सकती और तुम इस बात से जेलस हो कि चैन मुझसे मोहब्बत करता है। और फिर वो एंगेजमेंट सर्टिफिकेट दिखाकर सबको बताती है कि मेरी और चैन की एंगेजमेंट हो चुकी थी, मगर इस लड़की ने उसे फ्रेम किया ताकि वो उसे शादी करे और ये कभी नहीं चाहती कि मैं और चैन शादी करें। तभी चैन वहाँ आता है तो शियान उससे पूछती है कि क्या ये सर्टिफिकेट रियल है, तो चैन हाँ बोलता है। तो रिपोर्टर शियान को ब्लेम करने लगते हैं। मिस शिन बेचारी बहुत वीक है और शियान ने उसके साथ बुरा किया और इसने शिन के फियांसी को उसे छीन लिया। शियान कहती है कि आप लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि शिन की एक्टिंग बहुत अच्छी है, इसी कारण आप सब इस पर तरस खा रहे हैं और इसने मॉल में प्रिटेंड किया कि इसे मैंने पुश किया है, मगर मैंने इसे हर्ट नहीं किया था। तो शिन के सपोर्टर्स शियान पर कुछ चीजें फेंकने लगते हैं। तभी शोबे उसके सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है और शोबे उसके फैमिली डॉक्टर को वहाँ लाता है तो शिन उसे वहाँ देखकर कंफ्यूज हो जाती है। शोबे डॉक्टर से कहता है कि तुम सबको बताओ कि सच क्या है। तो डॉक्टर कहता है कि मिस शैन कभी भी प्रेग्नेंट नहीं थी और उन्होंने मुझे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे। मिस्टर चिया डॉक्टर की बातें सुनकर शॉक रह जाता है। तभी शोबे शिन की मेड को वहाँ बुलाता है तो मिस्टर चियाओ से कहता है कि तुम हर टाइम इसके साथ होती हो तो तुम बताओ कि सच क्या है। तो मेड भी बताती है कि मिस कभी प्रेग्नेंट नहीं थी और मिस्टर चिया की रिक्वेस्ट करती है कि मैं सच बोल रही हूँ, आप मुझे मिस शिन के हाथों से बचाएं। तो डैड शिन से कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो और जब भी मुझे लगने लगता है कि तुम मेरे साथ अब बुरा नहीं करोगी, तुम मेरे साथ उससे ज्यादा बुरा करती हो। वो वहाँ से चला जाता है। तो शिन चैन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसी कारण मैंने ये सब कुछ किया, मगर वो भी वहाँ से चला जाता है। शियान और शोबे अंदर आ चुके थे तो वो उन दोनों को विंडो से देख रहे थे। शिन चैन के पीछे जाती है तो एक बार फिर उसे सॉरी करती है और कहती है कि अगर मेरी जगह मेरी सिस्टर होती तो क्या तुम उसके साथ भी यही कुछ करते। और वो से कहती है कि तुम मेरी सिस्टर के हार्ट के कारण मेरा ट्रस्ट करो और वो गिरने की एक्टिंग करने लगती है तो चैन उसे उठा लेता है। शियान शोबे से पूछती है कि ये किस बारे में बात कर रही थी तो शोबे से बताता है कि शिन की एक सिस्टर ये थी और रियल में वो चैन की फियांसी थी और वो बताता है कि शिन का हार्ट फेल हो चुका था और जब ये की डेथ हुई तो उसका हार्ट इसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया। तो शियान सोचती है कि मुझे पता लगाना होगा कि सच क्या है। तभी वो शोबे की नेक पर घाव देखती है तो कहती है कि तुम हार्ट ऑफ थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। शोबे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए वरीड हो और एक बार फिर पूछता है कि 7 साल पहले जो कुछ हुआ क्या तुम उस सब के लिए मुझे ब्लेम कर रही हो। शियान कहती है कि मुझे नहीं पता। शोबे कहता है कि फिर तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया था। शियान कहती है कि मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया था, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि तुम्हारे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई कर दी। तो शोबे से कहता है कि 7 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं पैरालाइज हो चुका हूँ और कभी चल फिर नहीं सकूंगा, इसी कारण मैंने तुम्हारे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया और 6 साल बाद मेरी टांगे हील हो गई तब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और अगर तुम अपनी शादी से खुश होती तो मैं तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता। और फिर वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो शियान कहती है कि मैं अभी इस बात के लिए रेडी नहीं। तो शोबे से कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। शियान बाहर आती है तो चैन उसे कॉल करके सॉरी करता है और कहता है कि 3 साल पहले तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैं उस सब के लिए अपोलोजाइज करना चाहता हूँ, मगर इसके लिए मैं तुम्हें फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। शियान जैसे ही उसे मिलने के लिए बाहर आती है तो कोई उसे किडनैप कर लेता है और जैसे वो होश में आती है तो शियान किडनैपर से कहती है कि जितने पैसे तुम्हें वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने मुझे किडनैप करवाया है उससे 10 टाइम ज्यादा पैसे मैं दूंगी, मगर तुम लोग मुझे छोड़ दो। तो वो दोनों आदमी लालच में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमें अभी पैसे दो। शियान कहती है कि तुम मेरा सेल फोन निकाल कर फोन करो तो तुम लोगों को पैसे मिल जाएंगे। एक आदमी उसका सेल फोन निकालने लगता है तो शियान नीचे गिरा हुआ ब्लेड उठा लेती है और फिर रस्सी काटने लगती है और उधर शिन नाटक कर रही थी कि वो बहुत दुखी है। तो चैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी केयर करूंगा। तभी किडनैपर उसे कॉल करता है तो कहता है कि तुम पैसे लेकर आओ और अपनी लवर को ले जाओ। चैन कहता है कि मेरी शियान से बात करवाओ। तो शियान ऊंची आवाज में बोलती है कि तुम 50 मिलियन लेकर आओ तो मुझे छुड़ा लो और किडनैपर से कहती है कि तुम इसे एड्रेस दो तो ये पैसे तुम्हें देने आएगा। और वो लोग इतने ही पागल थे वो चैन को अपना एड्रेस भेज देते हैं। शियान अपने हाथ खोल लेती है तो उनको हिट करके खड़ी हो जाती है और फिर उन दोनों आदमियों को बांध देती है। चैन वहाँ आता है तो वो पूछता है कि तुमने इन दोनों आदमियों को बांध कैसे लिया। तो शियान कहती है कि चाइल्डहुड में मैंने डिफेंस की क्लासेस ली थी तो मैं खुद को प्रोटेक्ट करना जानती हूँ। और कहती है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि ये सब मेरे साथ किसने करवाया और कौन है जो मुझे मारना चाहता है। तो चैन कहता है कि मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो वो एक किडनैपर से कहती है कि तुम उस लड़की को कॉल करो जिसने तुम्हें पैसे दिए थे। तो किडनैपर शिन को कॉल करता है और कहता है कि जिस लड़की को आपने किडनैप करने को बोला था वो एक्सीडेंटली हमारे हाथों से मारी गई, इसलिए हमने उसे रिवर में फेंक दिया है। शिन कहती है कि उसका कोई क्लू नहीं मिलना चाहिए। तो चैन उसकी बातें सुनकर शॉक रह जाता है और जब वो घर आता है तो शिन उसे पूछती है कि शियान अब कैसी है।
चैन कहता है कि उसे किसी ने किडनैप किया था और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। तभी शोबे वहाँ आता है तो चैन से कहता है कि तुमने शियान को कहाँ छुपाया हुआ है। चैन कहता है कि मुझे नहीं पता। वो दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं कि शिन नाइफ उठाकर शोबे को मारने लगती है, मगर शोबे नाइफ पकड़ लेता है। शिन कहती है कि तुम्हारी लवर को रिवर में फेंक दिया गया तो तुम अब उसे जिंदा नहीं देख सकते। चैन कहता है कि ये बात तुम कैसे जानती हो कि उसे रिवर में फेंक दिया गया। शिन उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। तभी शियान वहाँ आती है तो शिन उसे देखकर शॉक रह जाती है। शियान कहती है कि क्या बुरा लगा कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। चैन शिन से कहते हैं कि तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुम्हें कैसे पता चला कि शियान को रिवर में फेंका गया था। शियान उसे कहती है कि तुम उसका सेल फोन चेक करो कि इसे किसने कॉल की थी। तो चैन उसका फोन चेक करने लगता है तो शिन प्रिटेंड करती है कि उसकी कंडीशन खराब होने लगती है और कहती है कि तुम याद करो कि तुमने 6 साल पहले क्या प्रॉमिस किया था। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था तो शिन की सिस्टर बहुत घायल थी। तो वो चैन से कहती है कि फ्यूचर में मेरी सिस्टर से अगर कोई मिस्टेक हो तो तुम उसकी मिस्टेक इग्नोर करोगे और उसे कभी पनिश नहीं करोगे। तो चैन सबको याद करता है तो कोई एक्शन नहीं लेता और शियान से कहता है कि मुझे शिन के अलावा किसी और का ट्रस्ट नहीं करना। शियान उसे कहती है कि तुम पागल हो, कभी चेंज नहीं हो सकते। वो लोग बाहर आते हैं तो शियान शोबे के हाथ की बैंडेज करती है। शोबे कहते हैं कि तुम्हारे कारण मैं 2 बार हर्ट हुआ हूँ तो तुम्हें इसके लिए रीपे करना पड़ेगा और कॉम्पनसेशन के लिए मेरे साथ मेरे घर डिनर के लिए जाना पड़ेगा। शियान उसके घर जाती है तो मेड उसे देखकर कहती है कि आप मिस ली हैं। शियान पूछती है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। मेड कहती है कि मैंने आपकी पोर्ट्रेट मास्टर के बेडरूम में देखी है। शियान बहुत खुश हो जाती है तो वॉशरूम में जाकर सोचती है कि मुझे भी अपनी फीलिंग्स के बारे में शोबे को बताना चाहिए और वो रात को उसी के घर स्टे करती है और अर्ली मॉर्निंग छुप कर अपने घर आ रही थी तो रैन उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी, मगर शियान कुछ बताए बिना वहाँ से चली जाती है। तो रैन खुश होकर मेड से कहता है कि जल्दी हमारे घर में कोई खुशी का इवेंट आने वाला है। और शोबे भी ऑफिस आता है तो उसकी असिस्टेंट लीनू से पूछती है कि आज आप इतने खुश क्यों हैं, मगर शोबे बिना रीजन खुश हो रहा था और असिस्टेंट लीन क्योंकि उसे पसंद करती थी तो उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। असिस्टेंट बताती है कि मैंने सब कुछ पता करवाया है कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ था और मुझे पता चला है कि प्लेन क्रैश होने के बाद पायलट भाग गया था और तब से वो किसी को नहीं मिला, मगर पुलिस को उसके घर बहुत पैसे मिले थे और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए तो एयरपोर्ट वालों ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया और उन्होंने केस क्लोज करवा दिया। तो शोबे सोचता है कि प्लेन क्रैश और किडनैपर एक ही हैं और मुझे पता लगाना होगा कि शियान को रियल में कौन मारना चाहता है। और सिस्टर से कहता है कि तुम मेरी टिकट बुक करवाओ, हम सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने एयरपोर्ट जा रहे हैं। दूसरी तरफ पर चैन शियान से मिलने आता है तो कहता है कि पास में जो कुछ हुआ वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ, इसलिए मुझे दूसरा चांस दो। शियान कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे कैसे सारी रात स्नोफॉल में बैठाया था, तो क्या वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी? और क्या तुम्हें वो कार एक्सीडेंट याद है जिसमें तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने तुम्हें रीपे करने के लिए तुमसे शादी की, मगर तुमने मेरे साथ क्या किया? और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चैन शियान को उसके रूम में छोड़ने आता है तो उसे प्रपोज करता है कि तुम मुझसे शादी करो तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मगर जैसे ही शियान उसे पूछती है कि क्या तुम्हें वो कार एक्सीडेंट याद है तो वो बहुत रूड होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शियान कहती है कि मैंने तुम्हें फ्रेम नहीं किया था बल्कि तुमने खुद मुझे प्रपोज किया था और इसी कारण मैंने तुमसे शादी की थी, मगर तुमने ये बात अपनी फैमिली को नहीं बताई। तभी वे फ्लावर लिए आता है तो शियान को प्रपोज करता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो, तो शियान उसे मना कर देती है। वे उसे कहता है कि एटलीस्ट तुम मेरे फ्लावर रख सकती हो। तो चैन कहता है कि इसे पोलन एलर्जी है, ये फ्लावर नहीं ले सकती। तो शियान सोचती है कि क्या ये मुझे इतना जानता है कि इसे ये भी पता है कि मुझे पोलन एलर्जी है। तो वे फ्लावर चैन को देकर वहाँ से चला जाता है। तभी को चैन और शियान की पिक्चर शोबे को सेंड करता है तो शोबे शियान को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुम चैन से मिली थी। शियान उसे बताती है कि वो मुझसे मिलने आया था मगर मैंने उसे लिफ्ट नहीं करवाई। शोबे उसे कहता है कि कोई तुम पर नजर रखे हुए है और उसने अभी अभी तुम्हारी और चैन की पिक्चर मुझे फ्लावर के साथ सेंड की और वो शियान के लिए बहुत वरीड हो रहा था। तो असिस्टेंट लिन बहुत जेलस हो रही थी और सोचती है कि मैं अपने बॉस को पसंद करती हूँ तो शियान मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। और फिर हम देखते हैं कि शियान का भाई उसे 7 साल पहले एक्सीडेंट की पिक्चर्स ला के दिखाता है और कहता है कि जब उस टाइम एक्सीडेंट हुआ तो चैन की गर्लफ्रेंड ये थी और उन दोनों के साथ साथ शोबे और तुम भी उसी गाड़ी में थे और जब उन लोगों को एक्सीडेंट हुआ तो ये की उसी टाइम डेथ हो गई और शोबे पैरालाइज हो गया था। और वो बताता है कि शिन का हार्ट ऑलमोस्ट बंद हो चुका था और डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो 6 मंथ से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकती और जब ये का एक्सीडेंट हुआ तो उसका हार्ट शिन को दे दिया गया। शियान कहती है कि ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि उन दोनों बहनों का ब्लड ग्रुप एक ही था और ये का हार्ट शिन को दे दिया गया। और कहती है कि मुझे ड्राइवर का पता लगा कर दो और मुझे लगता है कि शिन ने खुद अपनी सिस्टर को मरवाया ताकि उसका हार्ट उसे मिल जाए तो वो लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव कर सके। और कहती है कि हमें ड्राइवर के बारे में पता लगाना होगा ताकि मैं साथ जानूं,
मगर रैन कहता है कि ड्राइवर उसी टाइम से गायब है और फिर उसे बताता है कि शोबे आज आफ्टरनून में वापस आएगा और मैं उसे लेने जाऊंगा तो तुम मेरे साथ चलना। तो शियान फौरन मना कर देती है। रैन कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी रेडी हुई हो और उसके साथ डेट पर जाओगी, मगर तुम मना क्यों कर रही हो। तो शियान और कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि मैं उसके लिए रेडी नहीं हुई। रैन वहाँ से चला जाता है तो वो शोबे से मिलने जाती है, मगर जब वो शोबे को रिसीव करने एयरपोर्ट जाती है तो देखती है कि उसकी असिस्टेंट लिन उसकी टाई ठीक कर रही थी और उसे लग रहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ है, तो वो बहुत डिसहार्ट हो जाती है। तभी वे शिन को लेने आता है तो वो शोबे को जेलस करने के लिए उसके साथ चली जाती है और लिन ने सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो वो शोबे से कहती है कि मैं जाकर मिस से मिलूंगी और उन्हें क्लियर करूंगी कि हमारे बीच में कुछ नहीं, मगर शोबे कहते हैं कि मैं उसे खुद क्लियर कर दूंगा और लिन से कहता है कि तुम मेरे पीछे ना आना। और उधर वे शियान को एक रेस्टोरेंट लाता है। वो लोग खाना खाने लगते हैं तो देखते हैं कि चैन की मदर मिसेस हुआ और यिंग चैन के लिए एक लड़की पसंद करने आई थी। तो शियान उनकी बातें सुनने लगती है। मिसेस हुआ मिसेस जी से कहती है कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी और वो बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी थी। शियान वहाँ आती है तो मिसेस हुआ उसे देखकर शॉक रह जाती है और कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम यहाँ से जाओ। शियान कहती है कि आपने अभी भी बोला था कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, तो मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती। तो वो जबरदस्ती वहीं बैठ जाती है। यिंग उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम यहाँ से जाओ। तो शियान मिस्टर जी को बताती है कि मेरी मदर इन लॉ तो बहुत अच्छी हैं, मगर यिंग को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और अगर इसे गुस्सा आ जाए तो ये घर की सारी चीजें तोड़ने लगती है। और कुछ दिन पहले ही इसने एक शॉप पर ज्वेलरी का सारा काउंटर गिरा दिया और अगर आपको मेरी बात का ट्रस्ट नहीं तो आप वे से पूछ लें। तो वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। यिंग को वे पर बहुत गुस्सा आता है तो उसके मुंह पर पानी फेंकती है। तो मिसेस जी कहती है कि हमें आप लोगों के यहाँ रिश्ता नहीं करना और क्या इसी कारण शियान ने चैन से डिवोर्स ली थी। वो लोग गुस्से में चली जाती हैं तो यिंग सारा गुस्सा शियान पर निकालने लगती है। तो शियान केक उठाकर उसके मुंह पर लगा देती है। यिंग उसे हर्ट करने लगती है कि चैन वहाँ आता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। यिंग कहती है कि हमने मिस जी को ब्लाइंड डेट के लिए बुलाया, मगर शियान ने हमारी डेट खराब कर दी। तो चैन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। शियान कहती है कि मुझे लगता है कि इस बार भी तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। चैन कहता है कि मुझे तो रियल में नहीं पता था कि ये मेरी लड़की पसंद कर रही है। शियान कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी लाइफ जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, मगर तुम्हारी मॉम दूसरों को धोखा दे रही थी कि वो अपनी डॉटर इन लॉ को बहुत नाइसली ट्रीट करती थी और मैं किसी इनोसेंट को इनके ट्रैप में फंसने नहीं दे सकती थी। इसी कारण मैंने आकर उनको सब कुछ क्लियर किया। वो बाहर जाती है तो शोबे को वहाँ देखकर कहती है कि तुम यहाँ अकेले खाना खाने क्यों आए हो और तुम्हारी सेक्रेटरी कहाँ है। तो शोबे उसे क्लियर करता है कि वो मेरी सेक्रेटरी है, मगर डेट पर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो शियान उसे दूर भागने लगती है और कहती है कि तुम मेरे पास ना आना, और बैग चलते हुए वो गिर जाती है। तो शोबे उसे उठा कर ले जाता है। वे और चैन बाहर आते हैं तो चैन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे उसे कहता है कि अब वो तुम्हारी वाइफ नहीं तो तुम्हें उस पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। शोबे शियान को गाड़ी में बिठाता है तो बताता है लिन सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है और वो हर बिजनेस ट्रिप पर मेरे साथ होती है, मगर हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं। और फिर उसे क्लियर करने की कोशिश करता है तो शियान अपने कान बांध कर लेती है। तो शोबे उसे बहुत तंग करता है और कहता है जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं ऐसे ही करता रहूंगा। शियान कहती है कि उसने तुम्हारी इस टाई को टच क्यों किया। तो शोबे अपनी टाई निकाल देता है और कहता है कि मैं अपनी पहली डेट खराब नहीं कर सकता, मगर असिस्टेंट लिन को उस पर बहुत गुस्सा था तो वो शिन से मिलने जाती है और उसके साथ मिलकर प्लान करती है कि हम शियान की रेपुटेशन खराब कर देंगे तो तुम मिस्टर चैन से शादी करना और मैं मिस्टर शोबे के साथ शादी कर लूंगी। और शिन क्योंकि ऐसी ही थी तो वो उसकी हेल्प के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शियान शोबे के साथ एक चैरिटी पार्टी में आती है। चैन और वे भी वहाँ आ रहे थे तो चैन उसे शोबे के साथ देखकर बहुत जेलस होता है, मगर वो अब उसका कुछ नहीं कर सकता था। और शोबे को किसी के साथ वहाँ मीटिंग करनी थी तो वो वहाँ से चला जाता है। वे शियान को देखता है तो आकर उसके साथ बातें करने लगता है और शिन चांस देखती है तो दोनों की वाइन में ड्रग मिलाती है और पिला देती है और दोनों ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। शिन किसी को साथ मिलाती है तो दोनों को एक रूम में ले जाती है और बाहर जाकर यिंग को बताती है कि मैंने शियान को वे के साथ एक रूम में जाते देखा। तो शिन रिपोर्टर्स को कॉल करती है और बताती है कि ली फैमिली की शियान किसी स्ट्रेंजर के साथ इस रूम में है। तो सब रिपोर्टर उस रूम के बाहर खड़े थे और रिपोर्टर लाइव कवरेज कर रहे थे। तो चैन का असिस्टेंट उसे न्यूज दिखाता है तो वो लोग भी उस रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं। सब लोग मिलकर रूम लॉक कर रहे थे और शियान से कहते हैं कि अगर आपने डोर ना खोला तो हम लोग डोर तोड़ देंगे। शियान डोर खोलकर बाहर आती है तो सब लोग कहते हैं कि हमें अंदर जाना है और देखते हैं कि इसके साथ कौन है। वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। तो शिन जबरदस्ती वॉशरूम चली जाती है और वहाँ जाकर वो लोग देखते हैं कि शोबे ने वे को बांधकर बारठा में बिठाया हुआ था। शोबे उन सबको वीडियो दिखाता है और कहता है कि मैंने फुटेज निकलवाई और देखें कि शिन ने इन दोनों को ड्रग्स दी और यहाँ इस रूम में लाकर छोड़ दिया। तो शियान बताती है कि मैंने ड्रिंक नहीं पी थी।
और मैं होश में थी और मैं देखना चाहती थी कि शिन क्या कर सकती है। शिन कहती है कि मैं सारा दिन जिंग के साथ थी और ये बता सकती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर वो जिंग का पर्स खुला देखती है तो ड्रग उसमें डाल देती है और फिर उसके पाँव को हिट करती है तो जिंग नीचे गिर जाती है और उसके पर्स से ड्रग बाहर गिर जाती है। रिपोर्टर क्योंकि शिन से मिली हुई थी तो जल्दी से कहती है कि इसका मतलब ये है कि ड्रग मिस जिंग ने मिलाई थी। चैन कहता है कि पुलिस को कॉल करो और जिंग को अरेस्ट करवाओ और जिंग से कहता है कि मैं तुम्हें किसी तरह भी चेंज नहीं कर सका, इसलिए सिर्फ लॉ ही तुम्हें डिसिप्लिन कर सकता है। शिन कहती है कि जिसने मेरी वाइन में ड्रग मिलाई थी उसने मेरी रिंग भी चुराई थी और जिसके पास रिंग होगी इसका मतलब ये होगा कि ड्रग उसी ने मिलाई थी। और वह जबरदस्ती शिन का पर्स लेती है और चेक करती है तो रिंग उसी में थी। जिंग उसे स्लैप करके कहती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ बनाना चाहती थी मगर तुम ही ने मुझे फ्रेम किया। तो शिन गिरकर एक्ट करने लगती है कि उसके हार्ट में सीवियर पेन है। तो शिन उसी की लाई हुई ड्रग खोलती है और उसके मुंह में डालने लगती है। तो शिन जल्दी से उठ जाती है और नाइफ पकड़ कर कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। और जैसे ही वो उसे हिट करने लगती है तो चैन नाइफ पकड़ लेता है। वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। तो चैन शियान से सॉरी करता है कि जिंग ने 3 साल तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया मगर तुम इतनी काइंड हो कि तुमने फिर भी इसे बचाया। तो शियान उसे कहती है कि मैंने उसे माफ किया और वो शोबे के साथ वहाँ से चली जाती है। लास्ट सीन में देखते हैं कि शियान ली ग्रुप की तरफ से 100 मिलियन उन वीमेन के लिए डोनेट करती है जो अपने इन लॉस के कारण सफर कर रही थी और अनाउंस करती है कि जिन लेडीज को टॉर्चर किया जाता है मैं हमेशा उन्हें सपोर्ट करूंगी और एनकरेज करूंगी कि वो अपने फ्रीडम के लिए लड़ें और उन्हें किसी का भी टॉर्चर सहने की जरूरत नहीं। जिंग उसकी बातें सुनती है तो चैन से सॉरी करती है कि मैं बहुत गलत थी और मेरे कारण शियान आपसे दूर हो गई। और पार्टी फिनिश होने के बाद शियान शोबे के साथ खड़ी बातें कर रही थी। चैन जिंग के साथ वहाँ से जाने लगता है मगर हसरत से उन दोनों को देख रहा था मगर शियान के पास वापसी का रास्ता उसका बंद हो चुका था। यहीं की मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।